अगर मैं कहूं कि आपके पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, इसका डेटा जानने का कानूनी अधिकार आपके पास नहीं है, तो आप कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो। लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सभी पोलिंग बूथ पर एग्जैक्ट कितने वोट पड़े इसका अंतिम प्रमाणिक डेटा प्रकाशित करना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो चुनाव आयोग को बाध्य करे कि वो सही और अंतिम प्रमाणिक डेटा जारी करे। तो फिर आप कहेंगे कि तब तो इसमें गड़बड़ी भी की जा सकती है। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ऐसा संदेह विपक्षी पार्टियों ने जरूर उठाए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाली बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। अब तक इस सुनवाई में क्या क्या हुआ, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया और पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में आसान भाषा में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। दरअसल देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव हुए। इसके फाइनल आंकड़े सार्वजनिक करने में चुनाव आयोग को 11 दिन लग गए। इसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 मई को चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटिंग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ी के संबंध में इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के वोटिंग के आंकड़ों को देरी से जारी करने को लेकर सवाल उठाए। खड़गे ने अपने इस पत्र में सवाल उठाया कि जब 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के तहत शाम 7 बजे तक के जो आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, उसमें 30 अप्रैल को फाइनल आंकड़े के प्रकाशन के वक्त करीब 5% की बढ़ोतरी कैसे हो गई। यही हाल दूसरे चरण के तहत हुआ। दूसरे चरण में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे तक जो आंकड़े आए थे, उसके भी जब फाइनल आंकड़े 4 दिन बाद प्रकाशित किए गए तो उसमें भी करीब 5.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस पर खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग का वास्तविक मतदान आंकड़ा प्रकाशित करने से इनकार करना, मतदान प्रतिशत आंकड़े जारी करने में देरी करना और अगले चरणों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन न करना लोकसभा चुनाव परिणामों से छेड़छाड़ का प्रयास है। ये सभी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को लिखे अपने पत्र में कही थी, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने 10 मई को ये कहते हुए दिया था कि खड़गे चुनाव के दौरान भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयोग ने आरोपों का खंडन करते हुए खड़गे को सलाह दी थी कि वो इस तरह के बयान देने से बचें। साथ ही आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि वोटिंग के आंकड़े देर से जारी किए जाने का आरोप तथ्यों से परे है। हमेशा से मतदान की जानकारी ऐप पर उपलब्ध रहती है। आयोग ने किसी भी तरीके से वोटिंग के आंकड़े को प्रदर्शित करने के डिजाइन को नहीं बदला है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वोटर्स और मतदान केंद्रवार आंकड़े वोटिंग के दिन ही मतदान खत्म होने के समय उम्मीदवार के एजेंट को 17C फॉर्म के रूप में दिया जाता है। फॉर्म 17C में दर्ज वोटों की संख्या में किसी भी तरह से हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी हस्ताक्षरित यानी हस्ताक्षर की हुई कॉपी मतदान खत्म होने पर सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती है। मतगणना के दिन ईवीएम में डाले गए कुल मतों का मिलान उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में फॉर्म 17C से किया जाता है। चुनाव आयोग के इसी 17C फॉर्म को आधार बनाते हुए एडीआर 9 मई को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एडीआर ने देर से जारी किए गए वोटिंग के आंकड़ों पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। एडीआर ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी को लेकर संदेह जताया और आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। एडीआर ने अपनी याचिका में हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का प्रतिशत 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक किए जाने की मांग की थी। इसके अलावा एडीआर ने अपनी इस याचिका में चुनाव आयोग से 2024 लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण की वोटिंग के बाद मतदान केंद्रवार फॉर्म 17C भाग 1 में दर्ज आंकड़े और निर्वाचन क्षेत्रवार वोटिंग के आंकड़े जारी करने की मांग की। इसके साथ ही याचिका में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C भाग 2 की स्कैन की गई कॉपी भी अपलोड करने की अपील की। एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में 17 मई को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठे रहेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है।
खैर, सुनवाई के दौरान दोनों तरफ के वकील पेश हुए। एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पोलिंग बूथ पर मौजूद हर मतदान अधिकारी को फॉर्म 17C भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होता है। इस फॉर्म में मतदान के वास्तविक आंकड़े होते हैं, जिसे चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने कहा कि एडीआर की तरफ से लगाए गए सारे आरोप निराधार और गलत हैं। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण सिर्फ इसलिए पेश हुए हैं कि वो कोर्ट के सामने कुछ लाना चाहते हैं। अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि आपको वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े जारी करने में क्या दिक्कत है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इसमें समय लगता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए 24 मई तक का समय दिया। 22 मई को चुनाव आयोग ने यानी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इस जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर एग्जैक्ट कितने वोट पड़े, इसका अंतिम प्रमाणिक डेटा प्रकाशित करना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिनती भी शामिल होगी। फिलहाल फॉर्म 17C स्ट्रांग रूम में उपलब्ध है और इसकी एक कॉपी मतदान एजेंटों के पास है। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि कई बार जीत हार का अंतर नजदीक होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दी है। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव के 48 घंटे के भीतर बूथवार वोटिंग का डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया और देर से जारी वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों पर जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर दूर दराज की पोलिंग पार्टी से मिली सूचनाओं को शामिल करने में वक्त लगता है, इसी वजह से फाइनल डेटा आने में थोड़ा वक्त लगता है। हालांकि इस पर जानकारों का कहना है कि पहले वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के भीतर फाइनल आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार पहले फेज में 11 दिन और दूसरे, तीसरे, चौथे फेज में 4 दिन की देरी से सवाल खड़े होते हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव तक मतदान का एकदम सटीक नंबर जारी किया जाता रहा है, लेकिन इस बार आयोग की ओर से जो बढ़ाकर मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है, इससे लोगों के बीच ये संदेह पैदा हो रहा है कि चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ हो रही है। इस बीच एक और सवाल उठाया जा रहा है, ये कि इस बार चुनाव आयोग जो टोटल टर्नआउट का आंकड़ा जारी कर रहा है वो सिर्फ परसेंटेज में किया जा रहा है, जबकि इससे पहले नंबर्स के साथ परसेंटेज को किया जाता था। इससे भी लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। आपकी सुविधा के लिए हमने साल 2019 और साल 2024 के पहले चरण के आंकड़े दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप इसमें देख सकते हैं कि साल 2019 का जो टोटल टर्नआउट है उसमें अंकों के साथ परसेंटेज को बताया गया है, जबकि 2024 के पहले चरण के टोटल टर्नआउट में सिर्फ परसेंटेज दर्शाया गया है, अंक नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि जिस फॉर्म 70C यानी 17C का बार बार जिक्र आ रहा है, आखिर में वो है क्या? दरअसल फॉर्म 17C वो दस्तावेज होता है जिसमें पोलिंग बूथ पर पड़े वोटों का लेखा जोखा दर्ज होता है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहले वाले भाग का इस्तेमाल वोटिंग के दिन किया जाता है, जबकि दूसरे वाले भाग का इस्तेमाल काउंटिंग यानी मतगणना के दिन किया जाता है। यह फॉर्म वोटिंग खत्म होने पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को जारी किया जाता है। इसमें पोलिंग बूथ में ईवीएम की पहचान संख्या और मतदान केंद्र को सौंपे गए वोटर्स की कुल संख्या दर्ज होती है। इसके अलावा इसमें रजिस्टर में दर्ज वोटर्स की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अपना वोट डाला, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई, टेस्ट वोटों की कुल संख्या और प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या दर्ज होती है। इसी फॉर्म के भाग 2 में काउंटिंग के परिणाम दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। फॉर्म 17C में दर्ज डेटा का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा काउंटिंग के दिन नतीजों को वेरीफाई करने के लिए भी किया जाता है। फॉर्म 17C में दर्ज वोटर्स और वोट डालने वालों की संख्या का मिलान ईवीएम की गिनती से किया जा सकता है। इसी फॉर्म 17C से मतगणना के दिन काउंटिंग सुपरवाइजर को फॉर्म के भाग 2 में प्रमाणित करना होता है कि मतगणना के दिन गिने गए वोट और इसी फॉर्म में वोटिंग के दिन भाग 1 में दर्ज किए गए वोटों में कोई विसंगति नहीं है।
अगर इसमें कोई विसंगति यानी वोटिंग आंकड़े में परिवर्तन आता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर फॉर्म 1780 में दर्ज आंकड़े ही अंतिम प्रमाणिक आंकड़े होते हैं। इसीलिए एडीआर की मांग है कि इसे सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोगों का चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने एडीआर के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग के इस हलफनामे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही आसान भाषा में कठिन मुद्दों को समझने के लिए लोकमत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी साझा हो सके। नमस्कार।